दोस्तों आप सब, मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो से हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। मशीन इंस्ट्रक्शन हम लोग को अब पढ़ना है, लेकिन उसको चालू करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। मैं कुछ एक आध वीडियोज़ में यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताऊँगा। जैसे इस वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे जनरल पर्पस रजिस्टर के बारे में जानेंगे, जो कि हम लोग को बहुत काम आएगा आगे। ठीक है, मशीन इंस्ट्रक्शन में दिक्कत ये होती है लोगों को कि भाई बेसिक पढ़ते नहीं और सीधा मशीन इंस्ट्रक्शन पढ़ने लग जाते हैं। सीधे हम लोग मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, CPU ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, तो इसलिए हम लोग को काफ़ी दिक्कत हो जाती है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वगैरह पढ़ने से पहले कम से कम थोड़ा बेसिक अपने को पता हो कि आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं, किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से काम होता है, बसेस कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से एक दूसरे से रजिस्टर कम्युनिकेट करते हैं। एक एक पॉइंट के बारे में आपको एकदम बेसिक से ले जाऊंगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से रजिस्टर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं विथ मेमोरी और आपस में भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे जनरल पर्पस रजिस्टर बना दिया हूँ। तो देखिए ये मेरा मेमोरी है, ये मेरा रैम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं रैम लिया हूँ 4096x16 का। कैश मेमोरी में बहुत कुछ पढ़े हैं इस मेमोरी के बारे में, तो ये अपने को पता है। ये यहाँ पे मैं वर्ड एड्रेसेबल ले रहा हूँ। वर्ड एड्रेसेबल क्यों? क्योंकि आजकल की डेली लाइफ में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो वर्ड एड्रेसेबल ही यूज़ किया जाता है। कि भैया एक बाइट से हम लोग का काम नहीं चलेगा ना, अलग अलग बिट का प्रोसेसर आ चुका है। 16 बिट का हो गया, 32 बिट का हो गया, 64 बिट का प्रोसेसर है। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग फॉर्मेट में चलाएंगे। हाँ, बाय डिफॉल्ट जरूर हम लोग क्वेश्चन हमेशा बाइट एड्रेसेबल मान के ही सॉल्व करते हैं, लेकिन जनरली जो हम लोग यूज करते हैं अभी इन डेली लाइफ वो क्या होता है, वर्ड एड्रेसेबल होता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो है ये अपने को क्या बताता है, नंबर ऑफ वर्ड्स है। ये अपने को पता है, ये अपना मेमोरी है। और ये 16 क्या है भैया, एक वर्ड का साइज दिया हुआ है, ये तो अपने को पता है, एक ब्लॉक का साइज है और कुछ नहीं है। और ये 4096 क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। तो इसको अगर मैं 2 की पावर में कन्वर्ट करता हूँ, ये 2 की पावर 12 हो गया। इसका मतलब क्या, मेरे पास कितने बिट है भैया एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए? 12 बिट है भाई, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या, मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं अपने एड्रेसेस को मेमोरी के? ठीक है भाई, बिल्कुल कर सकता हूं। 12 बिट मेरे को मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज तो अपन समझते हैं, ये चीज तो अपन कई बात किए अपन कैश मेमोरी वाले पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक करके आपको जनरल पर्पस रजिस्टर के बारे में बताऊंगा। तो पहला हम लोग का जो रजिस्टर है ये क्या है, एड्रेस रजिस्टर है। क्या करता है ये? तो भैया अगर आपको कोई भी एक डेटा को अगर मेमोरी से निकाल के लाना है, मान लो ये वाले डेटा को आपको मेमोरी से निकाल के लाना है, तो यहाँ पे आपको मेमोरी को बताना होगा कि भैया आपका जो डेटा आपको चाहिए मेमोरी में जो भी रखा हुआ है ये कौन से एड्रेस में। तो आप मेमोरी को कुछ दोगे ना, तो क्या दोगे, तो एड्रेस दोगे। अब एड्रेस अपने आप तो उड़ के आएगा नहीं, एड्रेस कहाँ पे आपको मिलेगा, एड्रेस रजिस्टर पे मिलेगा। आपको आइडिया समझ में आया, कहाँ पे मिलेगा, एड्रेस रजिस्टर पे मिलेगा। ठीक है, अब अपने पास एड्रेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए 12 बिट है, तो इसका मतलब एड्रेस रजिस्टर भी भैया कितने बिट का होना चाहिए भाई? बहुत सिंपल है, 12 बिट का होना चाहिए। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यहाँ पे 12 बिट का ही होगा। अलग अलग जो हम लोग के प्रोसेसर है अलग अलग सपोर्ट करते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक छोटा सा मेमोरी लिया हूँ जिससे चीजें समझने में आसानी होगी। वैसे जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या होता है, 16 बिट रजिस्टर्स का हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिया हूँ, उसके हिसाब से यहाँ पे चीजें हैं। ठीक है, तो इस केस के हिसाब से यहाँ पे कितने बिट का रजिस्टर हो गया, ये 12 बिट का एड्रेस रजिस्टर हो गया। आपको आइडिया समझ में आया? बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर ये डेटा रजिस्टर, जैसा नाम है वैसा काम है। ये क्या रखेगा भैया, डेटा रखेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर से तो हम लोग एड्रेस दे दिए इसको। अब उसके बाद डेटा रजिस्टर क्या करता होगा भाई, डेटा को ही रखता होगा और कुछ नहीं। ठीक है, अब डेटा को रखता होगा। अब डेटा कितने बिट का हम लोग का डेटा है भाई? यहाँ पे मैं एक ब्लॉक में कितना मैक्सिमम रख सकता हूँ, यहाँ पे एक ब्लॉक में मैं 16 बिट ऑफ डेटा रख सकता हूँ। तो इसका बिट कितना हो जाएगा, कितने बिट का होगा हम लोग का डेटा रजिस्टर, 16 बिट का होगा। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, डेटा को रखूंगा, अपने एक्स को यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, और ये एड्रेस रखेगा, ये डेटा रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर क्या करता है भाई, तो ALU हम लोग को क्या जनरेट करके देगा, हम लोग को कुछ आउटपुट देगा जनरेट करके। ठीक है, एक डेटा दिया हम लोग को जनरेट करके। मान लीजिए उस आउटपुट को मेरे को तुरंत प्रोसेस नहीं करना है। ठीक है, तुरंत प्रोसेस ना करने के बजाय मेरे को थोड़े टाइम बाद करना है, तो आप क्या करोगे, उस डेटा को पकड़ के रखोगे क्या? कंप्यूटर पकड़ के रखेगा क्या कहीं पे? नहीं, वो क्या करेगा, वो उसको सीधा एक्यूमुलेटर में डाल देगा। मतलब कुछ देर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्यूमुलेटर में स्टोर करा सकते हैं अपने डेटा को। तो यहाँ पे भी क्या स्टोरिंग हो रही है, डेटा का स्टोरिंग हो रहा है। तो ये भी कितने बिट का होगा भैया, जितने बिट का डेटा रजिस्टर है, 16 बिट का होगा। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है भैया, इसके बारे में तो आपको पूरी कहानी बता चुका हूं पहले। क्या करता है प्रोग्राम काउंटर, अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है। कब रखता है भैया, फेच इंस्ट्रक्शन के बाद। जैसी फेच इंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पकड़ के बैठ जाएगा भाई। ठीक है, ये भी अपने को
पता है, बहुत सिंपल सी बात है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो अभी हम लोग को आगे बात करना है यहाँ पे मशीन इंस्ट्रक्शन में, तो अभी सबसे ज्यादा हम लोग को यहाँ पे फोकस करना होगा। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या रखेगा, इंस्ट्रक्शन रखेगा। अब भैया अपन जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे परफॉर्म करें तो इंस्ट्रक्शन का भी कुछ फॉर्मेट होगा। तो इंस्ट्रक्शन आखिर होता क्या है भैया? इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ कमांड्स हम लोग का, ठीक है। अब एक इंस्ट्रक्शन किस टाइप का दिखता होगा, तो इस टाइप का दिखता है जनरली, ये जनरली दिखता है ना। बाकी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं और अलग अलग सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपन देखेंगे वहां पे 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, एक एक करके हम लोग बेसिक बाय बेसिक जाएंगे। एकदम जल्दी से अपन सीधा इंस्ट्रक्शन में नहीं कूदे हैं, ठीक है। पहले हम लोग थोड़ा बेसिक रख रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट किस तरीके का होता है, तो आप यहाँ पे 3 फील्ड देख सकते हैं। एक है हम लोग का ऑपरेंड फील्ड, दूसरा है हम लोग का ऑपकोड और तीसरा यहाँ पे आई लिखा हुआ है। तो देखिए ऑपरेंड का मतलब क्या है, जैसे अगर कोई भी मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हूँ C = A + B, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्लस है ये क्या हम लोग का ऑपकोड है कि भैया हम लोग को करना क्या है, ये क्या है हम लोग का ऑपकोड है, और ये A और B हम लोग का क्या है, ऑपरेंड है। तो यहाँ पे ऑपरेंड नहीं होता ना, ऑपरेंड का एड्रेस होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस तरीके से लिखा है, ये 0 का भी भूल जाइए, ये आई वाला जो पार्ट है इसको भूल जाइए। अगर इस तरीके से लिखा है हम लोग का, ये क्या है, मेरा इंस्ट्रक्शन है, ऐड 450 अगर लिखा है, तो इसका मतलब ये कि मेरे को यहाँ पे ऐड परफॉर्म करना है, किसके बीच में करना है, ये 450 लोकेशन पे पहले जाऊंगा मैं, 450 वाले लोकेशन पे गया, मेमोरी में जो भी चीज पड़ा हुआ है उसको लाया और ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि 1 एड्रेस है हम लोग का। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, उसके साथ यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करना है। अब दूसरा वाला ऑपरेंड कौन हो जाएगा, दूसरा वाला ऑपरेंड हम लोग कहां से लाएंगे, एक्यूमुलेटर से लाएंगे। तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ये बस एक बेसिक एग्जांपल था। और यहाँ पे 0 और 1, ये जो आई बिट है, ये एक बिट का ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये हम लोग को बताएगा कि एड्रेसिंग मोड क्या है हम लोग का। कि अगर 0 है इसका मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। एड्रेसिंग मोड के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। बस अभी के लिए बस इतना समझ लो कि 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज करें, सीधा जाना है, सीधा अपने को मिल जाएगा उस जगह पे ऑपरेट। इनडायरेक्ट के केस में क्या होगा, हम लोग जहां पे गए वहां पे जो हम लोग का एड्रेस मिलेगा वो एड्रेस से मैं इस जगह पे जाऊंगा तब मेरे को मिलेगा। उसके ऊपर अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। बस ये अभी के लिए जानने के लिए था। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इस तरीके का कुछ होता है, जनरली इस तरीके का होता है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे अपने आने वाले वीडियो में, पूरा वीडियो डेडिकेट करूंगा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पे, अपन एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो ये भी हम लोग का क्या है, इंस्ट्रक्शन रख रहा है, ये 16 बिट का होगा। क्यों 16 बिट का हो गया ये, तो देखिए ये 1 बिट खा रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, ये 12 बिट का है ऑपरेंड। ये यहाँ पे क्या रख रहे हैं अपन, एड्रेस रख रहे हैं। एड्रेस कितने बिट का है हम लोग का, 12 बिट का है। तो ये 12, ये 1 हो गया, तो ये कितना हो गया, 13 हो गया। और ये ऑपकोड कितना खाएगा भैया, 3 बिट का आएगा, ठीक है। तब ये मिला के कितना हो गया, 16 बिट का हो गया। तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्ट्रक्शन को रखता होगा, ठीक है। अब देखिए अगला टेम्पररी रजिस्टर, तो ये क्या करता होगा भाई, तो देखिए जैसे आपने मान लीजिए कैलकुलेट किया C = A + B, इस तरीके से आप कैलकुलेट किए, और उसके बाद मान लीजिए आपको इसको C की फिर से जरूरत पड़ रही है आगे प्रोग्राम में, कहीं इंस्ट्रक्शन में इस तरीके से वापस से कहीं ना कहीं C की जरूरत पड़ रही है। मान लीजिए कोई D नाम का एक वेरिएबल है, यहाँ पे C × E कर रहा होगा, ठीक है। तो वहां पे अपने को C फिर से लग रहा है, ठीक है, आगे कहीं प्रोग्राम में। तो आपको क्या करना होगा, ये C को कहीं ना कहीं स्टोर करा के रखना होगा, ठीक है। अगर आप नहीं कराओगे तो क्या होगा भाई, ये गड़बड़ हो जाएगा। मेरे को यहाँ पे C का वैल्यू चाहिए, तो देखिए अगर आपके मन में आ रहा होगा ठीक है तो भैया हम लोग इसको एक्यूमुलेटर में स्टोर करवा देते हैं, तो ठीक है। अगर आप इसको एक्यूमुलेटर में स्टोर करा दोगे तो जो अगला इंस्ट्रक्शन है वहां के जो ऑपरेंड है उसको अगर मेरे को रखना हुआ तो मेरे को क्या करना होगा, एक्यूमुलेटर को खाली करवाना होगा, ठीक है। तो मेरे को उसको अगर मैं खाली करवा दिया तो C क्या हो जाएगा, फिर से बदल जाएगा। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, इसको सुरक्षित यहाँ पे कहां पे रख लेंगे, टेम्पररी रजिस्टर में रख लेंगे, जिसकी वैल्यू तुरंत अपन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको आइडिया समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक्यूमुलेटर में भी अपन क्या करते हैं, जो भी ऑपरेंड होता है उसको अपन लाते हैं और रख लेते हैं। तो एक्यूमुलेटर क्या करता है, वहां पे हम लोग थोड़ी देर के लिए अपने ऑपरेंड को रख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन ALU वगैरह को दे देते हैं जब भी वो मांगता है, ठीक है। आपको आइडिया समझ में आया होगा, ठीक है। इनपुट रजिस्टर क्या करता होगा, तो जैसा नाम है फिर से वैसा काम है। तो जैसे हम लोग कुछ भी इनपुट दे रहे हैं अपने इनपुट डिवाइसेस से, तो वो इनपुट अभी तुरंत प्रोसेस होने के लिए अगर तैयार नहीं है तो अपने को कहां स्टोर करना होगा भाई, इनपुट रजिस्टर में स्टोर करना होगा। और वैसे आउटपुट की बारी है, ठीक है। जैसे एक साथ हम लोग बहुत सारी चीजों को प्रिंट करने दे दिए, अपना प्रिंटर एक साथ इतने सारे 1 मिलियन वर्ड को नहीं प्रिंट कर पाएगा, तो उसको क्या करना होगा, बीच में बफर लगाना होगा कि भैया ठीक है मैं धीरे धीरे कर रहा हूं। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, आउटपुट रजिस्टर चाहिए। आपको आइडिया समझ में आया होगा, ठीक है। और ये 8 बिट का है और ये 8 बिट का है, ये जनरली 8 बिट का होता है। अब अलग अलग में अलग अलग प्रोसेसर में अलग अलग बिट का भी हो सकता है। तो ये 8 बिट कहीं से आया नहीं है, ये अलग अलग के लिए अलग अलग हो सकता है। इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, जनरल पर्पस रजिस्टर जो हम लोग यूज करते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। ये चीज अपन समझ लिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब हम लोग देखते हैं आखिर ये रजिस्टर किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से ये लोग किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू अ सिंगल कॉमन बस। आपने सुना होगा बस आर्किटेक्चर, बस नाम का कुछ होता है, तो ये किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से आखिर काम होता है, ये हम लोग बात करते हैं। देखिए रजिस्टर का जो डेटा है वो कहाँ जाके लोड होता है, बस में लोड होता है। तो क्यों लोड होता होगा बस में, तो देखिए ऐसा है कि भैया कोई भी इनमें से जितने भी हम लोग यहाँ पे रजिस्टर पढ़े ना भैया, ये सभी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सब किससे कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं, थ्रू अ कॉमन बस आर्किटेक्चर, एक बस से कनेक्टेड होते हैं। और उस बस को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, तो मल्टीप्लेक्सर से इंप्लीमेंट किया जाता है। कैसे करते होंगे, तो देखिए इस तरीके का कुछ होता है। यहाँ पे देखिए मैं एक एग्जांपल लिया हूं, तो यहाँ पे मैं 4-4 बिट के रजिस्टर ले लिया हूं। ऑल्दो हमारे सिस्टम में जनरली 16 बिट के रजिस्टर होते हैं, लेकिन ये फॉर एन एग्जांपल पर्पस मैं यहाँ पे एक छोटा सा रजिस्टर, छोटा सा एग्जांपल लिया हूं। चीजें एक बार में आपको क्लियर हो जाएंगी। मल्टीप्लेक्सर पहला, दूसरा, तीसरा और 4 में यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर ले लिया हूं। 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है, तो आपको पता होगा मल्टीप्लेक्सर करता क्या है। मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे n इनपुट्स लिया और एक आउटपुट हम लोग को देता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर 4 बिट का हम लोग का मल्टीप्लेक्सर है, 4x1 का है, तो यहाँ पे 2 सिलेक्ट लाइंस होंगी। ये आपको पता होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से काम करता है। तो देखिए ये मेरा रजिस्टर A है, ये मेरा रजिस्टर B है, ये C है और ये D है, ठीक है। तो देखिए ये मेरी सिलेक्ट लाइन है S1 और S0। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 0 दिया, या तो 0 0 होगा, या तो 0 1 होगा, या 1 0 होगा, या 1 1 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 0 0 दिया, तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से कनेक्टेड कैसे हैं। देखिए ये D3 इस तरीके से कनेक्टेड है, ये जो C3 है इस तरीके से कनेक्टेड, ये B3 हम लोग का इस तरीके यहाँ पे कनेक्टेड है, A3 यहाँ पे कनेक्टेड है। वैसे ये सारे कनेक्टेड होंगे ना, वैसे ये भी कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा। तो सबको मैं यहाँ पे कनेक्ट करके नहीं दिखाया हूँ, बस अपने को यहाँ पे समझना है। बस इतना आप समझ के देखियो, ये सारे के सारे एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है। जैसे ये कनेक्टेड है ना, ये D3, ये C3 इस तरीके से, ये B वाला B के साथ कनेक्टेड है। वैसे ये D2 है तो ये इससे कनेक्टेड होगा, ये C2 इससे कनेक्टेड होगा, वैसे ये B2 इससे कनेक्टेड होगा, A2 इससे कनेक्ट, आप समझ रहे होगे, ठीक है। ये पूरा कनेक्शन इस तरीके से हो गया होगा, ठीक है। ये चीज हम लोग समझ रहे हैं। तो अब देखिए होता क्या है, काम कैसे होता होगा। तो जैसे यहाँ पे सिलेक्ट लाइन में दोनों में 0 0 दिया गया, तो यहाँ पे अगर मैं 0 0 इनपुट दिया, इसका मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे सिलेक्ट लाइन अगर 0 0 है, अगर सिलेक्ट लाइन को अगर 0 0 किए, तो यहाँ पर से कौन एक्टिव होगा भैया, ये इसको एक्टिव कर देगा, 0 वाले को एक्टिव कर देगा। तो देखो 0 वाले को जैसे ही एक्टिव किया, तो यहाँ वाले का 0 कौन है भाई, A0 है, तो ये जाके A0 हम लोग का आउटपुट दिया, ठीक है। यहाँ पर का 0 वाला कौन है, हम लोग का A1 है, तो यहाँ पर से A1 आउटपुट दिया, यहाँ पर से A2 आउटपुट दिया, यहाँ पर से A3 आउटपुट दिया, ठीक है। आपको आइडिया समझ में आ रहा है। ये 0 बिट को हम लोग एक्टिव कर देंगे, तो ये A3 आउटपुट दिया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब देखो रजिस्टर नंबर A सिलेक्ट हो जाएगा। क्यों सिलेक्ट होगा, A0 A1 A2 A3 तो रजिस्टर नंबर A है। तो इस तरीके से रजिस्टर कम्युनिकेट करता है बस के थ्रू, ठीक है। रजिस्टर यहाँ पे बस से बात करता है। कैसे बात करता होगा, फिर से अपन यहाँ पे क्या किए, 0 0 है तो क्या होगा, 0 0 है तो यहाँ पे कौन एक्टिव होगा, यहाँ पे A0 एक्टिव होगा, यहाँ पे A1 होगा, यहाँ पे A2 होगा और यहाँ पे A3 होगा। तो यहाँ पे आउटपुट मिला, इसका मतलब यहाँ पे A0 A1 A2 A3 यहाँ पे आउटपुट मिला। और ये हम लोग का इस तरीके से बस से कनेक्टेड है, ठीक है। ये 4 लाइन कॉमन बस है जो कि इन रजिस्टर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कौन सिलेक्ट हो जाएगा, हम लोग का रजिस्टर A सिलेक्ट हो जाएगा। तो रजिस्टर A अपना डेटा दे देगा बस को, ठीक है। अब उसी तरीके से रजिस्टर B भी कर सकता है। भैया 0 1 है तो 0 1 पे जब हम लोग करेंगे तो B सिलेक्ट हो जाएगा, 1 0 पे C हो जाएगा, 1 1 पे D हो जाएगा। ये चीज आप समझ रहोगे। इतना आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर ये भी तो हो सकता है ना भैया, बस भी कम्युनिकेट करना चाहे रजिस्टर से, तो भाई बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो कैसे करता होगा, अगर मेरे को यहाँ पे बस को कनेक्ट करना है रजिस्टर के साथ, तो भाई कुछ नहीं, ये जो बस है ना असलियत में ये सारे के सारे रजिस्टर से भी कनेक्टेड होता है। ये इस तरीके से, अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ ना, यहाँ पे बहुत कचरा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया हूँ। इस तरीके से 4 की 4 लाइन ऐसे हैं, ये इस तरीके से आएगा और ये सारे के सारे इस तरीके से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। ये इस तरीके से कनेक्टेड होगा। और यहाँ पे क्या होता है, एक लोड बिट होता है, एक लोड बिट। अगर मैं यहाँ पे लोड बिट को 1 कर दूं, इस वाले रजिस्टर के लिए लोड बिट को 1 कर दूंगा, ये जो लाइन है सारे के सारे कनेक्टेड है, तो जैसी लोड बिट यहाँ पे सेट हो गया 1 हो गया, तो क्या होगा, रजिस्टर कनेक्ट हो जाएगा बस से। तो कुल मिला के रजिस्टर भी बस से कम्युनिकेट करता है, बस भी रजिस्टर से कम्युनिकेट कर सकता है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। किस तरीके से करते होंगे आपको हल्का फुल्का आइडिया क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा अपने को यहाँ पे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एकदम इसको रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी खास नहीं है, बस एकदम हम लोग को जनरली आइडिया जानना था कि आखिर किस तरीके से काम होता है, बस में आखिर किस तरीके से काम हो रहा है। अगले वीडियो में आपको बस के ऊपर थोड़ा और डिस्कशन
करेंगे, हम लोग टाइप्स ऑफ बस जानेंगे और हम लोग एक एक करके रजिस्टर में किस तरीके से हम लोग का एक इंस्ट्रक्शन रन करता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान में रख सकते हो। नंबर ऑफ मक्स कितने लगते होंगे, तो भैया कुछ नहीं, जितने बिट का रजिस्टर होगा, देखो यहाँ पे 4 बिट का रजिस्टर लिया हूं तो उतने ही हम लोग को मक्स लगेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 है, 4 बिट का है तो 4, 8 बिट का होगा तो 8 मक्स लगेंगे। नंबर ऑफ इनपुट कितना होगा, तो भैया जितने आपके रजिस्टर होंगे ना उतने नंबर ऑफ हम लोग का इनपुट वाला मक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 4 रजिस्टर है इसलिए 4x1 वाला मक्स लिया, 8 रजिस्टर होते तो 8x1 वाला मक्स लेता। आपको आइडिया समझ में आया, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही डिस्कशन रखते हैं, इसको और ज्यादा मैं नहीं खींचता, नहीं तो यहाँ पे चीजें बहुत मिक्सअप हो जाएंगी। तो अगले वीडियो में मैं बस के ऊपर थोड़ा और डिस्कशन करूंगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे अपन इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे और जैसे अपन इंस्ट्रक्शन पे पहुंच गए फिर वहां पर से चालू हो जाएंगी इंपॉर्टेंट चीजें। तो होप मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे आइडिया क्लियर हुआ होगा, बेसिक्स आपको पता चल गए होंगे। अगले वीडियो मिलते हैं, इसको और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।